गई कुंभज ऋषि पाई। एक बार कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर भूत भावन भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण पान करने के लिए आज आते हैं। और जैसे ही कुंभज ऋषि उसी आश्रम में मां सती जी के साथ में आते हैं, जगत के पूजनीय समझकर भगवान का स्वागत और उनकी पूजा की है कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि एक घड़ी को भी कहा जा सकता है। भगवान भूत भावन भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में आकर के और जगत की जननी समझ करके आज वहीं पर उनकी पूजा की। लेकिन यहाँ भगवान भूत भावन भोले बाबा कैलाश ये सोच कर आए हैं, आज हम कुंभज ऋषि के आश्रम में आकर इनके मुख से कथा को श्रवण पान करूंगा। और 50 रुपए हमारे सरवन भैया बोला कि हार की तरफ से आए हैं। ईश्वर से कामना है सदबुद्धि में दीर्घायु प्रदान करें। बोले नारायण भगवान की जय हो। तो भगवती भी उनके साथ में आकर के शीघ्र उनकी निकट में बैठ गई। लेकिन देवी के मन में थोड़ा सा शंका थी। आई है कथा सुनने, लेकिन कथा कहाँ सुनती है। बहुत सारे श्रोता ऐसे आ जाते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन बस आके बैठ जाते हैं पर कथा नहीं सुनती। कथा तो होती रहती है, इधर कान से सुनी उधर कान से निकलते, ऊपरी ऊपरी कथा निकलती चली जाती। यही भगवती जी का क्या हुआ, बैठी है कथा सुनने भगवान भूत भावन भोले बाबा के साथ। लेकिन कारण क्या है, आजकल कथाएं तो होती हैं लेकिन दूसरी कथाएं होती हैं यहाँ भी इस कल काल में। नहीं तो पहले बैठ करके व्यक्ति जब बैठता था तो इतनी सुंदर सी कथाएं हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे। लेकिन आग के पास में बैठकर अब तो दूसरी वाली कथा होती है, घर वाली कथा चर्चा वहां पे बैठक में होने लगती है। फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने ने वैसा किया, ये चर्चाएं होती हैं, कथा नहीं होती, घर वाली चर्चाएं होती हैं। लेकिन वही भगवती आकर बैठ गई भगवान भूत भावन भोले बाबा के पास। और जिस समय बैठ करके कुंभज ऋषि ने कहा, आज जो भगवान शिव जी का हरि भक्त है, आज उसको पहचान कर कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई। भगवान भूत भावन भोले बाबा ने कथा सुनी। केवल भगवान भोले बाबा ने सुनी, मैया ने नहीं सुनी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश ने ही कथा सुनी, लेकिन मैया ने नहीं सुनी। कथा भगवान की जब पूर्ण हुई, भूत भावन भोले बाबा ने अपने अनुसार उन भक्तों को दर्शन भी दिए और अपने अनुसार ही उन भक्तों पर कृपा की। और जैसे ही आज भूत भावन भोले बाबा वहां से आज्ञा लेकर के विदा लेकर के कैलाश पर्वत पर जब चलने लगे, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भूत भावन भोले बाबा आज्ञा पा करके संत महात्माओं से आज वही दक्ष की पुत्री जगत जननी भगवती सती जी के साथ में पुनः लौट करके जाने लगे। पुनः लौट करके जब जाने लगे तो मार्ग में जा ही रहे थे तो इधर भगवान भूत भावन भोले बाबा के मन में विचार यह चल रहा था कि जिसका बखान मैं सुन करके आ रहा हूं, उनके दर्शन भी हो जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। एक आनंद होता है, को परमानंद होता है। वो भगवान भोले बाबा को परमानंद आनंद आ रहा है। भोले बाबा जा ही रहे थे, तब तक इधर क्या हुआ है, भोले बाबा सती के साथ में, लेकिन सती मैया के मन में जो संशय थी वो उत्पन्न हो गई। भगवान भूत बाबा जैसे ही जा रही आगे तो उसी समय भगवान श्री राम अपनी लीला कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब सीता जी का हरण हो चुका है और वन वन में भटकते फिर रहे, भगवान ढूंढते फिर रहे। लेकिन उसी समय
भगवान सच्चिदानंद भगवान समझ करके उनको दंडवत प्रणाम करने लगे भूत भावन भोले बाबा। जब उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे तो संशय किसके मन में आ गया? मां सती जी के मन में आ गया कि ये तो जगत के पूजनीय है, फिर ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? लोग इनकी शरण की पूजा करते हैं लेकिन ये दूसरे की चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? क्या सच में ये भगवान ने या कोई राजा के राजकुमार ने? या संदेह मिटाने के लिए मैया के मन में बड़ी शंका हुई। भूत भावन भोले बाबा ने देखा कि सती जी के यहाँ मन में संदेह, तो उसी समय क्या भगवान भोले बाबा ने सती से कहा, सुनो देवी, जब देखा सती जी का, सती सो दशा शंभु कै देखी, सती